400 पार के नारे को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में मिशन 80 तक पहुंचना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए बीजेपी आलाकमान ने यूपी के लिए जो नई प्लानिंग तैयार की है उसके केंद्र में पश्चिमी यूपी है। हाल में ही अमित शाह ने कहा था कि जो वेस्ट यूपी करेगा वो पूरा यूपी करेगा। इसीलिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के लिए खास प्लानिंग तैयार की है। इससे पहले कि आपको बीजेपी की उस खास प्लानिंग से अवगत कराऊं, आइए आपको समझाते हैं इस लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 8 सीटों का क्या है समीकरण और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टियों की क्या थी स्थिति। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 सीटों पर हार गई थी। बीजेपी मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत की सीट पर ही जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद, रामपुर पर कामयाबी मिली। बीएसपी को 3 सीटों सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में जीत मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 27 सीटें हैं। इनमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। इन 8 सीटों पर मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। रामपुर की बात करें तो करीब 49% वोटर्स हैं, मुरादाबाद में करीब 45%, नगीना में करीब 42%, सहारनपुर में करीब 39%, कैराना में 38%, बिजनौर में 38%, मुजफ्फरनगर में 37% और पीलीभीत में करीब 25% मुस्लिम वोटर्स हैं। यही वजह है कि बीजेपी इन सीटों पर कमल खिलाने के लिए एक मुश्त हिंदू वोट एकजुट कर रही है। तभी रैलियों में योगी कहते हैं कि जाति के सौदागर आएंगे, सौदेबाजी करेंगे और गायब हो जाएंगे। राष्ट्रवाद और माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का जिक्र वो बार बार करते हैं। बीजेपी ने इसी वजह से पश्चिमी यूपी के लिए विशेष प्लान तैयार किया, जिसके जरिए वो हिंदू वोटर्स को एक मुश्त साथ ला सके। हिंदुओं के पलायन की खबरों पर फोकस बनाए रखना, तुष्टीकरण की नीति को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार करना, अयोध्या समेत मथुरा काशी का जिक्र करते रहना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूरी पर विपक्ष को घेरना, माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की बात को दोहराते रहना। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौतियां और आसानियां दोनों हैं। अब ऐसे में बीजेपी अपनी नई प्लानिंग के हिसाब से तैयारी कर रही है। पहले चरण के मतदान में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, जाहिर तौर पर उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है, अगर वो उसमें कामयाब हुई तो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।